नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। और अगर आपको ये भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, तो हमारे साइबर इवल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। यह कहानी आज से लगभग 40-50 साल पहले की है। हमारे गांव के पुराने लोग बताते हैं कि आज से पहले ये जोगी लोग एक बड़ी संख्या में दल बनाकर आते थे और गांव के बाहर किसी बगीचे में अपना डेरा डाल लेते थे। आपस में क्षेत्र का बंटवारा कर ये लोग भिक्षा के लिए अलग अलग गांव में जाते थे। एक बार की बात है कि ऐसा ही एक जोगियों का दल हमारे गांव के बाहर एक बगीचे में ठहरा हुआ था। इस बगीचे में उस समय जामुन आम के पेड़ बहुत थे। ये जोगी कहाँ के रहने वाले थे, इनकी जानकारी हमारे गांव के किसी को भी नहीं थी और ना ही कोई इन लोगों के बारे में जानता था। अब इन जोगियों का उस बाग में डेरा जमाए 2-4 दिन ही हुए होंगे कि एक अजीब घटना घट गई। एक दिन हमारे गांव का एक व्यक्ति किसी कारणवश सुबह सुबह उस बगीचे में गया। वह बगीचे में क्या देखता है कि जोगियों का दल नदारत है और एक जामुन के पेड़ पर फांसी लगाए लटका हुआ है। जोगी की उस लटकती हुई लाश को देखकर वह आदमी चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। उसकी चिल्लाहट सुनकर गांव में काफी लोग इकट्ठे हो गए और एक साथ उस बगीचे में जामुन के पेड़ के पास आए और गांव के पहरेदार ने थाने पर खबर की। पुलिस आई और उस जोगी की लाश को ले गई। गांव के कुछ लोगों के अनुसार जोगियों में किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया था और उन लोगों ने इन जोगी को मारकर यहाँ लटका दिया था और खुद फरार हो गए थे। खैर ये तो रही उन जोगी को मारने की बात। समय धीरे धीरे बीतने लगा और अचानक एक आधे महीने बाद ही वह जोगी उस जामुन के पेड़ पर बैठकर सारंगी बजाता हुआ कुछ लोगों को अकेले में दिख गया। जोगी के भूत होने वाली बात पर पूरे गांव में तेजी से फैल गई और उसके बाद कोई भी अकेले उस जामुन के पेड़ के पास नहीं गया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि कभी कभी वह जोगी सारंगी बजाते हुए उन्हें गांव के बाहर एकांत में भी दिखा है। एक बार की बात है, जामुन खाने के लिए बच्चों का एक दल दोपहर में उस बगीचे में गया। बच्चों ने आओ देखा ना ताओ और 3-4 बच्चे फटाक से उस जामुन के पेड़ पर चढ़ गए। उस जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ने लगे। कुछ बच्चे नीचे खड़े होकर जामुन इकट्ठे करने लगे। बच्चों का जामुन तोड़ने का यह सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि नीचे खड़े बच्चों को जामुन पेड़ की एक ऊपरी डाल पर एक जोगी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस जोगी को देखते ही उस बच्चे की चीख निकल गई और बच्चे भी उस जोगी को देख लिए थे। पेड़ पर चढ़े बच्चों की नजर अब उस जोगी पर पड़ी तो उनको सांप सूंघ गया और वे घबराहट में नीचे उतरने लगे। पेड़ पर चढ़ा एक बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाया और पेड़ पर से ही गिर गया। एकदम नीचे की एक डाल पर आकर अटक गया। कुछ बच्चों ने देखा कि उसको उस जोगी ने थाम लिया है। उसके बाद उस जोगी ने उस बच्चे को नीचे उतार कर जमीन पर सुलाया और खुद गायब हो गया। यह घटना मात्र 5-7 मिनट के अंदर घटी थी। सभी बच्चों ने अब जोर जोर से रोना भी शुरू कर दिया था और कुछ बच्चे कुछ गांव की ओर भी भाग गए थे। अब गांव के कुछ बड़े लोग भी लाठी भाला लेकर उस जामुन के पेड़ के पास गए थे। उस बच्चे को बेहोशी हालत में उठाकर घर लाया गया। 2-3 घंटे बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। जिन बच्चों ने गिरते हुए उस बच्चे को जोगी द्वारा थाम कर नीचे उतार कर सुलाते हुए देखा था, उन लोगों ने यह बात जब सभी को बताई तो उस जोगी के प्रति पूरे गांव में श्रद्धा और आदर भाव पैदा हो गया था। इस घटना के बाद वह जोगी कभी भी दिखाई नहीं दिया, पर बगीचे की ओर आने वाले कुछ लोग बताते हैं कि आज भी कभी कभी उस बगीचे में सारंगी की मधुर आवाज सुनाई देती है। अब भी उस भूत योगी के बारे में बात करते हुए लोग थकते नहीं हैं और कहते हैं कि वह दिखाई इसलिए नहीं देते ताकि कोई डरे नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।